जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर विद टीचिंग पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे। जो भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार आया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों इस वीडियो से पहले इस लेक्चर से पहले मैंने दोस्तों आपको एग्रीकल्चर के बारे में जितना भी हो सकता पढ़ा दिया था। तो दोस्तों इस वाले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मिनरल्स। मिनरल्स यानी कि जिसे हम खनिज कहते हैं। दोस्तों खनिज क्या होते हैं? अगर हम खनिज की बात करते हैं तो दोस्तों खनिज आपके जब हमारी जो चट्टानें बनती हैं, जब दोस्तों ज्वालामुखी के थ्रू ज्वालामुखी के अंदर से जब जब दोस्तों मैग्मा बाहर निकलता है, तो मैग्मा दोस्तों बाहर आता है पृथ्वी के अंदर से, तो बाहर आकर दोस्तों ये लावा लावा हो जाता है, लावा बन जाता है। और लावा दोस्तों ठंडा होकर कुछ चट्टानों का निर्माण कर लेता है। और यही चट्टानों के अंदर दोस्तों ये जो चट्टानें बनती हैं और इन्हीं चट्टानों के अंदर दोस्तों ये आपकी चट्टानें अलग-अलग प्रकार की होती हैं। जैसे आग्नेय चट्टान हो गई, कायांतरित चट्टान हो गई। तो ये दोस्तों आपकी अलग-अलग चट्टानें अलग-अलग प्रकार की होती हैं और इन्हीं चट्टानों के अंदर दोस्तों आपके मिनरल्स यानी कि खनिज देखने को मिलते हैं। यानी कि दोस्तों इसके चट्टानों के अंदर ही आपके खनिज शामिल होते हैं। और दोस्तों खनिज की अगर हम बात करें तो इसकी डेफिनेशन जो दोस्तों अगर डेफिनेशन के बारे में अगर इसकी बताएं तो दोस्तों खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ होते हैं जो कि पृथ्वी के अंदर खुदाई करने से प्राप्त होते हैं। दोस्तों आपके ये खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ होते हैं जो कि पृथ्वी के अंदर खुदाई करने से प्राप्त होते हैं, या दोस्तों आप ये कह सकते हो कि ये दोस्तों आपके खानों जो खान होती हैं दोस्तों, खान से खनन करके दोस्तों इन्हें निकालते हैं और जिससे दोस्तों हमको आपके धातु धातु यानी कि मेटल प्राप्त होते हैं दोस्तों इन्हीं खनिजों से। आई होप दोस्तों आपको डेफिनेशन इसकी समझ में आई होगी। यह दोस्तों आपके खनिज जो होते हैं ये एक भौतिक पदार्थ होते हैं जो कि पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं और पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं दोस्तों इनकी पृथ्वी के अंदर से खुदाई करने से यह खनिज प्राप्त होते हैं हमें, या दोस्तों खाने होती हैं, खानों के अंदर खनन करके इनको निकाला जाता है। और खनिजों के अंदर दोस्तों ही हमारी धातु पाई जाती हैं, यानी मेटल पाए जाते हैं। दोस्तों जब ये खनिज को किसी कारखानों में जब भेज दिया जाता है, या इस कारखानों में जब दोस्तों ये खनिज आपका प्यूरीफाई होता है दोस्तों, यानी कि दोस्तों प्यूरीफाई कह सकते हो आप। जब ये प्यूरीफाई होता है यानी दोस्तों रिफाइन जब किया जाता है इस खनिज को, तो यहाँ से ही दोस्तों हमको अलग-अलग धातु प्राप्त होती हैं, अलग-अलग धातु देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों हमारा जो खनिज है यानी कि मिनरल्स है, इसको 2 कैटेगरी में बाँटा गया है। यानी कि ये आपका 2 प्रकार का होता है मिनरल्स। इन्हें दोस्तों 2 कैटेगरी में कैटेगराइज़ किया गया है। एक तो हमारे दोस्तों धात्विक खनिज होते हैं, जिन्हें हम मेटालिक दोस्तों कहते हैं। और दूसरे दोस्तों हमारे होते हैं अधात्विक खनिज, जिन्हें हम दोस्तों नॉन मेटेलिक कहते हैं। और एक दोस्तों हमारे होते हैं मेटेलिक, जिन्हें हम धात्विक खनिज कहते हैं। अगर हम दोस्तों धातु खनिज यानी कि मेटेलिक की बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर हमें दोस्तों देखने को मिलता है, इनके अंदर दोस्तों हमें मेटल देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम दोस्तों धातु कहते हैं, यानी यहाँ पे हमें धातु देखने को मिलती है। और ये जो दोस्तों हमारे नॉन मेटेलिक होते हैं यानी अधात्विक खनिज होते हैं, इनके अंदर हमें मेटल देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पर दोस्तों हम मेटल नहीं देखते हैं, यानी कि यहाँ पर हमको धातु नहीं देखने को मिलती है, यहाँ पर धातु नहीं पाई जाती है। इन धात्विक खनिज में दोस्तों आपकी धातु पाई जाती है और अधात्विक खनिजों में आपकी धातु नहीं पाई जाती है। वही दोस्तों पॉइंट लिखा है कि यहाँ पर धात्विक खनिजों में हमको धातु प्राप्त होती है और आपकी जो अधात्विक खनिज हैं, इनमें हमको धातु की प्राप्ति नहीं होती है। आई होप दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। जैसे अगर हम दोस्तों अधात्विक खनिज की बात करते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। दोस्तों अधात्विक खनिज को पहले आपको पढ़ा रहा हूँ मैं। अधात्विक खनिज जो हमारे होते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं दोस्तों, जिनमें आपको धातु देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे दोस्तों इसमें इसमें दोस्तों ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिनमें हम धातु नहीं देख सकते हैं। ये दोस्तों आपके अधात्विक खनिज ऐसे खनिज होते हैं, इनमें जो ऐसे खनिज होंगे दोस्तों, इनमें हमको
धातु की प्राप्ति नहीं हो सकती। जैसे अगर दोस्तों हम, जैसे कि पहला जो हमारा है, पहला हमारा दोस्तों लाइम स्टोन, जिसे हम चूना पत्थर कहते हैं। ये चूना पत्थर दोस्तों ऐसा खनिज है, इसमें अगर देख इसमें जो हमें दोस्तों आपकी धातु की प्राप्ति नहीं होती, धातु हमको देखने को नहीं मिलता है। और दोस्तों जैसे कि ये आपका मार्बल हो गया, जैसे मार्बल, जो मार्बल दोस्तों आपके बनाए जाते हैं, आप सभी जानते हैं वो चूना पत्थर के ही बनाए जाते हैं। ये मार्बल जैसे दोस्तों आपका हो गया, ये सभी आपके अधात्विक खनिज होते हैं। मार्बल आपके कैसा दोस्तों होते हैं, ये सभी आपके आपके दोस्तों ये सभी अधात्विक खनिज होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दोस्तों, जो दूसरा हमारा अधात्विक खनिज है या नॉन मेटेलिक है, वो हमारा ग्रेफाइट है। दोस्तों ग्रेफाइट भी आपका कार्बन का एक अपर रूप है। यहाँ पर भी दोस्तों हमको धातुओं की प्राप्ति नहीं होती है, यहाँ पर भी दोस्तों हमको कोई धातु देखने को नहीं मिलेगी। और नेक्स्ट है दोस्तों मिका माइका बोलते हैं, जिससे दोस्तों अभ्रक कहा जाता है। अभ्रक से भी हमें दोस्तों कोई धातु प्राप्त नहीं होती है। जैसे आप दोस्तों अभ्रक के बारे में जानते होंगे, जो अभ्रक से हम टेलीफोन में भी इसका प्रयोग करते हैं दोस्तों। डायनमो होता है, डायनमो में भी आपका इसको प्रयोग किया जाता है। कंडेंसर में भी इसको प्रयोग किया जाता है अभ्रक को। जैसे दोस्तों आपका टेलीफोन हो गया, टेलीफोन में भी इसको प्रयोग किया जाता है। और आपके जो डायनमो होते हैं, डायनमो में भी इसको प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों आपका एक होता है कंडेंसर, सभी जानते होंगे कंडेंसर क्या होता है दोस्तों, टेलीफोन क्या होता है, डायनमो क्या होता है। और दोस्तों आपके आपके पास जो मोबाइल होता है, मोबाइल की जो स्क्रीन होती है, स्क्रीन जो बनी होती है वो आपकी माइका की ही बनी होती है। मोबाइल की जो स्क्रीन होती है दोस्तों, वो भी आपकी माइका की ही बनी होती है। और नेक्स्ट दोस्तों चौथा जो हमारा धात्विक खनिज है, नॉन मेटेलिक है, जिसमें दोस्तों मेटल नहीं पाया जाता है, यानी धातु की प्राप्ति नहीं होती है, वो आपका दोस्तों डोलोमाइट है। क्या है? डोलोमाइट है। और नेक्स्ट दोस्तों आपका हीरा है, यानी कि हीरा भी दोस्तों आपका ऐसा धात्विक खनिज है यहाँ से हमको मेटल नहीं प्राप्त हो सकता है। अगर आप इसको कितना भी गर्म करोगे, कुछ भी करोगे दोस्तों, फिर भी इसमें से कुछ नहीं निकलने वाला। इसी तरीके से दोस्तों हमारे कुछ, जो पहला टाइप था दोस्तों वो हमारा धात्विक खनिज था। धात्विक खनिज के बारे में दोस्तों मैंने आपको बता दिया, यहाँ से हमको धातु की प्राप्ति नहीं होती है, कोई मेटल नहीं मिलता है। लेकिन दोस्तों धात्विक जो खनिज होते हैं, इनमें हम मेटल को देखते हैं, यानी कि हमें यहाँ पर दोस्तों धातु प्राप्त होती हैं। धातु दोस्तों यहाँ पर हमको, यानी कि मेटल प्राप्त होती हैं धात्विक खनिजों में। और यह भी दोस्तों दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। जो हमारा धात्विक खनिज है, मेटलिक है दोस्तों, यह भी आपका दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, दो प्रकार में दोस्तों बांटा गया है इसको। पहले जो दोस्तों होते हैं हमारे धात्विक खनिज खनिज उनको हम दोस्तों लोह धातु खनिज कहते हैं, या इसको फेरस के नाम से जाना जाता है, इसको फेरस भी कहते हैं। पहला दोस्तों आपका हो जाएगा लोह धातु खनिज, और दूसरा हो जाएगा दोस्तों आपका अलोह धातु खनिज, जिसे हम नॉन फेरस कहते हैं। दोस्तों लोह धातु खनिज की अगर हम बात करते हैं, दोस्तों लोह धातु खनिज की बात करते हैं, तो दोस्तों इसमें ऐसे खनिज आते हैं, ऐसे दोस्तों वो आपके मिनरल्स आते हैं, उनसे हमें लोहा प्राप्त होता है, यानी लोहे लोहे वाली धातु प्राप्त होती है। यानी कि इसमें दोस्तों लोहे धातु खनिज में अ, आपका दोस्तों लोहे वाली धातु देखने को मिलेंगी, हमको लोहे वाली धातु प्राप्त होती हैं। यानी कि ये दोस्तों लोह धातु खनिज यानी फेरस में दोस्तों आपका कंटेंट जो होता है दोस्तों, आपका आयरन को कंटेन करते हैं। ये लोग जितनी भी मिनरल्स हो इसके अंदर आएंगे दोस्तों, उनमें हमको लोहे की धातु प्राप्त होती हैं। और अगर दोस्तों हम नेक्स्ट बात करते हैं, आपकी जो हमारी, मैंने आपको बताया भी था दोस्तों, जो हमारे धात्विक खनिज होते हैं इनमें धातु तो प्राप्त होती हैं। ये जो दोस्तों धात्विक खनिज होते हैं, ये आपके धातुओं को तो कंटेन करते हैं। और लोग, लेकिन दोस्तों धात्विक खनिज के अंदर भी आपका एक धातु खनिज है, जिसे हम फेरस कहते हैं। इसके अंदर जितने भी खनिज आएंगे दोस्तों, मिनरल्स आएंगे, उनके अंदर दोस्तों जो कंटेंट रहता है वो आपका आयरन होता है। यानी कि दोस्तों लोह धातु खनिज में हमको आपका लोहा यानी कि आयरन धातु देखने को मिलेगा, यानी कि हम लोहे वाली धातु को प्राप्त यहाँ से कर सकते हैं। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा। यानी कि दोस्तों लोह जो हमारा लोह धातु खनिज है, लोहा धातु खनिज में हम लोह धातु हमको मिलती है।
और दोस्तों अगर हम दूसरे दूसरे टाइप की बात करें अलोह धातु खनिज की यानी नॉन फेरस की बात करें, तो दोस्तों इसमें अलोह धातु खनिज में लोहे से अलग यानी जो हमारे पास आयरन होता है इससे अलग कोई दूसरी धातु मिलती है। इसमें दोस्तों अलोह धातु खनिज में आपका लोहा नहीं मिलेगा, इसमें दोस्तों कोई अलग ही धातु मिलेगी। इसलिए इसमें दोस्तों जो कंटेंट रहता है वो अदर मेटल कंटेंट रहता है, यानी हमको यहाँ पर दोस्तों दूसरी धातु देखने को मिलती है। आपके लोहा धातु हमको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। अलोह धातु खनिज में दोस्तों हमको अदर अदर मेटल देखने को मिलेगा, अदर धातु दूसरी धातु देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पर हमको यहाँ पर हमको दोस्तों लोहा धातु देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि दोस्तों हमारा लोहा मेटल है, आयरन मेटल है, वो यहाँ पर अलोह धातु खनिज में नहीं मिलता है। आई होप दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको दोनों पॉइंट समझ में आए होंगे। दोस्तों यहाँ पर जो अलोह धातु खनिज में क्या होता है कि यहाँ पर हमको लोहे से अलग अलग धातु देखने को मिलेंगी, और यहाँ पर हमको लोहा को देखने को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों हमको लोहा देखने को मिलेगा, यानी यहाँ पर दोस्तों आयरन कंटेंट रहता है, यहाँ आयरन देखने को मिलता है, और यहाँ पर हमको दोस्तों आयरन के अलावा दूसरे मेटल देखने को मिलेंगे। दोस्तों अगर हम बात करते हैं लोह धातु खनिज के कुछ एग्जाम्पल की दोस्तों, कि हमको किन किन मिनरल से हमको दोस्तों आयरन प्राप्त हो सकता है। दोस्तों पहला जो हमारा एक अयस्क है अयस्क। अयस्क में दोस्तों जिसे हम आयरन और कहते हैं। अयस्क में एक ऐसा खनिज है दोस्तों जिसमें हमको लोहा प्राप्त होता है। लोह अयस्क में दोस्तों स्पेशली दोस्तों लोहा अयस्क में हमको सबसे ज़्यादा लोहा धातु देखने को मिलेगा, यहाँ से हमको बहुत ज़्यादा लोहा प्राप्त होता है। और दोस्तों बाकी के जितने भी आपके लोहा धातु खनिज हैं, जैसे कि आपका मैग्नीज हो गया और निकेल हो गया, और दोस्तों आपका क्रोमाइट हो गया और कोबाल्ट हो गया, ये सभी दोस्तों मैग्नीज निकेल क्रोमाइट कोबाल्ट, ये सभी दोस्तों ऐसे लोहा धातु खनिज हैं जो कि आपके दोस्तों मेटलिक तो हैं दोस्तों, यानी कि आपके ये धात्विक खनिज तो हैं। और दोस्तों ये आपके ये लेकिन दोस्तों ये फेरस भी हैं, आपके फेरस भी हैं ये, लेकिन ये दोस्तों फेरस हैं। और इनके अंदर दोस्तों सभी के अंदर आपका लोहे की मात्रा होती है। जितने भी हैं दोस्तों, ये मैग्नीज हो गया, निकेल हो गया, क्रोमाइट कोबाल्ट, ये सभी आपके धात्विक खनिज हैं दोस्तों। ये मेटलिक हैं दोस्तों, धात्विक खनिज हैं, लेकिन ये दोस्तों आपके फेरस हैं। और इनके अंदर जो हमें लोहे की मात्रा देखने को मिलेगी, ये जितने भी दोस्तों आपके खनिज हैं, इनके सभी के अंदर हमको आयरन की मात्रा देखने को मिलेगी। ये सभी आपके दोस्तों लोह धातु खनिज हैं, यानी फेरस मिनरल्स हैं, और ये दोस्तों आपके धात्विक खनिज यानी मेटलिक के अंदर आते हैं। इसी तरीके से दोस्तों कुछ दूसरा जो टाइप है वो धातु खनिज का, जिसका दोस्तों हम अलोह धातु खनिज कहते हैं, जिसमें दोस्तों लोहा नहीं मिलता है, दूसरा कोई अन्य धातु देखने को मिलता है। जैसे दोस्तों हमारा तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सीसा हो गया, जस्ता हो गया, सोना हो गया। इन इन दोस्तों नॉन फेरस जो खनिज हैं, इनमें हमको लोहा देखने को नहीं मिलता है, इसमें अलग धातुएं पाई जाती हैं। लोहे को छोड़कर दोस्तों कुछ अलग धातुएं पाई जाती हैं। ये सभी दोस्तों आपके जितने भी मिनरल्स हैं, जिनमें लोहे को छोड़कर आपकी अलग सभी धातुएं देखने को मिलेंगी। इस तरीके से ये दोस्तों जितने भी आपके अलोह धातु खनिज हैं, और ये दोस्तों आपके लोह धातु खनिज है। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। और दोस्तों इनसे अलग एक पॉइंट है जिसे दोस्तों हम एनर्जी मिनरल्स कहते हैं, यानी कि ऊर्जा खनिज के नाम से जाना जाता है। ये दोस्तों आपके धात्विक खनिज से और दोस्तों आपके अधात्विक खनिज से ये अलग हैं दोस्तों। इनको आप एनर्जी मिनरल्स यानी कि ऊर्जा खनिज के नाम से जानते हैं, जिनसे दोस्तों इनसे हमको क्या प्राप्त होता है। इन मिनरल्स से दोस्तों हमको आपका दोस्तों एनर्जी प्राप्त होती है। इन सभी मिनरल से हमको ऊर्जा मिलती है। जैसे हमारे जो दोस्तों मिनरल्स हैं, यानी कि जो खनिज हैं, एक तो दोस्तों आपका कोयला खनिज हो जाएगा, और एक दोस्तों आपका पेट्रोलियम खनिज हो जाएगा, और एक आपका यूरेनियम दोस्तों खनिज हो जाएगा। ये सभी ऐसे खनिज हैं दोस्तों जिनसे हमको ऊर्जा ऊर्जा प्राप्त होती है। ये दोस्तों
एनर्जी मिनरल जो होते हैं इनसे हमको ऊर्जा की प्राप्ति होती है। दोस्तों इसी तरीके से जो जो हमारे धात्विक खनिज हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था, ये तो दोस्तों लोहा धातु खनिज होते हैं, ये हमारे लोहा धातु खनिज और अलोह धातु खनिज। इस तरीके से दोस्तों हमारा जो पहला टाइप था लोहा धातु खनिज, तो इसके बारे में दोस्तों हम इसके अंदर जो मिनरल्स आते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों अगर हम बात करते हैं लोहा अयस्क की, जो हमारा लोहा अयस्क है दोस्तों, जिसे हम आयरन ओर कहते हैं, अगर दोस्तों हम इसकी बात करते हैं तो ये दोस्तों जो हमारा खनिज है, यानी कि दोस्तों जो खनिज होता है हमारा, ये दोस्तों आपके इसके अंदर चार तरीके के हमको दोस्तों लोहा चार तरीके के दोस्तों हमको लोहा देखने को मिलेंगे। लोहा अयस्क दोस्तों आपका ये चार प्रकार का होता है। यहाँ दोस्तों बात करते हैं लोहा अयस्क जो हमारा एक खनिज है। ये खनिज दोस्तों जैसे कि हम किसी खनिज को जमीन के अंदर से निकालेंगे, यानी दोस्तों ये जो लोहा अयस्क है इसको हम जब जमीन के अंदर से निकालते हैं, और दोस्तों ज़मीन के अंदर से निकालने के बाद इसको इसको हम कारखाने में ले जाएंगे, और कारखाने में ले जाने के बाद दोस्तों कारखाने के अंदर ले जाने के बाद वहाँ पर इसको गर्म किया जाता है, बहुत बुरी तरीक़ा से गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद दोस्तों इसको रिफाइन कर किया जाता है या प्यूरीफाई किया जाता है इसको दोस्तों। फिर हमें दोस्तों लोहा अयस्क से हमको दोस्तों फिर धातुएँ प्राप्त होती हैं। फिर दोस्तों इससे हमको धातु प्राप्त होती हैं। जैसे दोस्तों आपको याद रखना, जैसे हमारा एक दूध हो गया, दूध आपका दोस्तों खनिज हो जाएगा, जैसे लोहा है इसका आपका एक खनिज हो गया, और दूध से दोस्तों हमको जो मक्खन प्राप्त होता है ये आपका दोस्तों धातु हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे दूध से हम मक्खन प्राप्त करते हैं उसी तरीके से दोस्तों हम खनिज से भी धातुएं प्राप्त करते हैं। और ये दोस्तों जो आपके खनिज हैं लोहा अयस्क के अंदर, ये भी दोस्तों आपके चार प्रकार के होते हैं खनिज। और इनके अंदर जो सबसे अच्छा अच्छा टाइप का जो लोहा कौन सा अयस्क माना जाता है, कौन सा इसमें भी दोस्तों सबसे अच्छा कौन सा अयस्क है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों लोहा अयस्क के बारे में बात करते हैं तो यह चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो आयरन और होता है दोस्तों वो आपका मैग्नेटाइट होता है। और दोस्तों जो मैग्नेटाइट होता है ये सबसे अच्छा लोहा अयस्क होता है। दोस्तों मैग्नेटाइट होता है ये सबसे अच्छा लोहा अयस्क होता है, जिसमें दोस्तों हमको मेटल मिलता है, जो दोस्तों हमको धातु प्राप्त होती है। इसमें से 72% दोस्तों हमको धातु प्राप्त होती है, इसलिए दोस्तों इसको सबसे अच्छा लोहा अयस्क माना जाता है। मैंने आपको दोस्तों बताया लोहा अयस्क चार प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला जो टाइप हो जाता है मैग्नेटाइट। और मैग्नेटाइट दोस्तों यह सबसे अच्छा लोहा अयस्क है। सबसे अच्छा लोहा अयस्क आपका मैग्नेटाइट है, जहाँ से हमको 72% दोस्तों मेटल प्राप्त होती है, यानी कि 72% दोस्तों आपकी धातु प्राप्त होती है। और मैग्नेटाइट की अगर हम बात करें तो दोस्तों इसका रंग होता है काला, यानी कि ब्लैक इसका कलर होता है दोस्तों। और ये दोस्तों सबसे सबसे अच्छा लोहा अयस्क होता है, सबसे बेस्ट आयरन ओर होता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों सेकंड जो हमारा लोहा अयस्क है उसको हम हेमेटाइट के नाम से जानते हैं। और यह दोस्तों जो हमारा हेमेटाइट लोहा अयस्क है यह दूसरा सबसे बेस्ट क्वालिटी का दोस्तों लोहा अयस्क है। यह दोस्तों दूसरे नंबर का आपका सबसे अच्छा लोहा अयस्क है दोस्तों, जिससे हमको ये दोस्तों हमारा जो हेमेटाइट लोहा अयस्क है यहाँ से हमको जो धातु यानी कि मेटल जो प्राप्त होती है वो आपकी 60 से लेकर 65% तक प्राप्त होती है। मैग्नेटाइट से दोस्तों मैंने बताया 72% आपकी धातु प्राप्त होती है, लेकिन हेमेटाइट से आपकी जो धातु यानी मेटल जो प्राप्त होती है हमें वो 60 से लेकर 65% तक धातु प्राप्त होती है। इसलिए दोस्तों ये हेमेटाइट जो है आपका लोहा अयस्क, ये आपका भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। हेमेटाइट जो लोहा अयस्क है आपका, यह भारत में सर्वाधिक पाया जाने वाला आपका लोहा अयस्क है, और जिसका रंग रेड होता है, यानी कि लाल जिसका रंग होता है दोस्तों। तीसरा जो हमारा लोहा अयस्क है जिसे हम लिमोनाइट कहते हैं दोस्तों, और लिमोनाइट दोस्तों तीसरे नंबर का सबसे ज़्यादा तीसरे नंबर का दोस्तों अच्छा माना जाता है लोहा अयस्क। लिमोनाइट दोस्तों तीसरे नंबर का अच्छा माना जाता है लोहा अयस्क, जिसमें से हमको जो धातु प्राप्त होती है, और जिसमें से दोस्तों
आपकी 40 से लेकर 60% तक यहाँ पर हमको धातु प्राप्त होती है। लोहा अयस्क दोस्तों आपका क्या है, ये आपके सभी खनिज हैं। खनिज ये दोस्तों आपका लोहा अयस्क है, आपका ये सब लोहा अयस्क दोस्तों आपके ये खनिज है। मैंने आपको बताया ये आपका खनिज है। और ये भी दोस्तों आपके 4 टाइप के होते हैं, जिसमें से हमको दोस्तों लोहा निकालना होता है, यानी कि आपका धातु निकालनी होती है। तो इस तरीके से दोस्तों आपके लेमोनाइट एक अयस्क लोहा लोहा अयस्क है, जहाँ से हमको दोस्तों 40 से 60% तक धातु प्राप्त होती है। और यह तीसरे बेस्ट क्वालिटी का दोस्तों आपका लोहा अयस्क है, जिसका रंग येलो होता है, यानी कि पीला जिसका रंग होता है। चौथा दोस्तों है हमारा सिडेराइट है। दोस्तों सिडेराइट की अगर हम बात करते हैं यहाँ से, यह आपका चौथे नंबर का दोस्तों आपका लोहा अयस्क माना जाता है, लेकिन दोस्तों यह ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। यहाँ पर हमको जो धातु प्राप्त होती है वो दोस्तों मात्र 10 से 40% तक यहाँ पर धातु प्राप्त होती है। और यह दोस्तों लोहा अयस्क का सबसे निम्नतम गुणवत्ता वाला लोहा अयस्क है। यह दोस्तों आपका लोहा अयस्क है सिडेराइट, यह सबसे निम्नतम गुणवत्ता वाला लोहा अयस्क है, जो कि दोस्तों खराब माना जाता है। इसका रंग जो होता है वो दोस्तों आपका राख जैसा होता है, यानी कि लाइट ब्लैक होता है दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको ये चारों अयस्क समझ में आए होंगे। सबसे पहले मैंने दोस्तों आपको 72% मैग्नेटाइट पाया जाता है, फिर हेमेटाइट 60 से 65%, फिर 40 से 60% दोस्तों लिमोनाइट, सिडेराइट आपका 10 से 40%। इस तरीके से दोस्तों ये आपके लोहा अयस्क, यानी कि ये दोस्तों लोहा अयस्क हैं आपके 4 प्रकार के, जहाँ से हमको धातुएं प्राप्त होती हैं। ये सभी आपके दोस्तों मिनरल्स हैं, खनिज हैं। अगर हम दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारा लोहा अयस्क है, वो वो दोस्तों सबसे ज़्यादा किस देशों में, कौन से देश हैं जहाँ पर दोस्तों सबसे ज़्यादा लोहा अयस्क का उत्पादन किया जाता है। दोस्तों लोहा अयस्क का सबसे ज़्यादा किन किन देशों में उत्पादन किया जाता है वो पढ़ने वाले हैं। तो भारत में दोस्तों जो लोहा अयस्क का उत्पादन में जो दोस्तों स्थान है वो चौथा स्थान है। दोस्तों भारत का जो लोहा अयस्क उत्पादन में जो स्थान है वो आपका चौथे नंबर का स्थान है। और दोस्तों जो सबसे ज़्यादा लोहा है इसको उत्पादित करता है या प्रोडक्शन जो करता है वो आपका सबसे ज़्यादा करता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया दोस्तों लोहा है इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन करने में सबसे शीर्ष स्थान पर है। और दूसरे शीर्ष स्थान पर दोस्तों आपका ब्राज़ील है, जो कि दूसरे नंबर पर दोस्तों आपका लोहा है इसको उत्पादन करने में शीर्ष पर है। और दोस्तों तीसरे नंबर पर जो दोस्तों लोहा है इसको उत्पादन करने में शीर्ष पर है वो आपका चीन है। और चौथा दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि चौथा हमारा भारत है, जो कि लोहा अयस्क उत्पादन में दोस्तों इसका चौथा स्थान है हमारे भारत का। यानी दोस्तों चौथे नंबर पर हमारा भारत देश है, जो कि लोहा अयस्क को उत्पादित करता है। अगर दोस्तों हम राज्य की बात करते हैं कि हमारे भारत में कौन से राज्य हैं जो कि सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं और कौन से राज्य हैं जो कि भंडारण है जी उन राज्यों में। दोस्तों अगर हम राज्य के उत्पादन में बात करते हैं, जैसे प्रोडक्शन में बात करते हैं, तो प्रोडक्शन में दोस्तों हमारा राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा दोस्तों सबसे ज़्यादा दोस्तों इसको निकालता है, इसको दोस्तों इसका उत्पादन करता है। और उत्पादन करने के बाद दोस्तों इसको फिर बेच देता है। सबसे ज़्यादा उत्पादन करने के बाद दोस्तों बेच देता है। तो इसलिए दोस्तों हमारा जो उत्पादन में सबसे शीर्ष पर जो राज्य है वो आपका उड़ीसा है। और दोस्तों भंडारण में अगर हम बात करते हैं तो भंडारण में हमारा कर्नाटक राज्य है। दोस्तों कर्नाटक हमारा रिजर्व में सबसे शीर्ष पर है। यानी दोस्तों यहाँ पर कर्नाटक में जमीन के अंदर बहुत सारा यहाँ पर दोस्तों लोहा अयस्क पाया जाता है, यहाँ पर दबा हुआ है। ऐसा माना जाता है दोस्तों कर्नाटक में सबसे ज़्यादा भंडार हैं आपके लोहा अयस्क के। इसलिए दोस्तों आपका जो भंडारण में दोस्तों सबसे शीर्ष पे जो आपका राज्य है वो आपका कर्नाटक है। दोस्तों उत्पादन और भंडारण में दो आपके ये शब्द ऐसे हैं जो आपको समझने हैं। उत्पादन में दोस्तों आपका ऐसा होता है कि जब कोई लोहे को निकालकर, यानी लोहे को निकालकर आप जब उसको बेच देते हो या उसका उत्पादन उसको दोस्तों यूज कर लेते हो, तो उसको हम दोस्तों उत्पादन कहते हैं। और भंडारण में दोस्तों क्या होता है कि जमीन के अंदर जो भी लोहा है इसका जितना भी है वो दबा हुआ होता है,
उसको दोस्तों उसको निकालने के लिए दोस्तों अभी कोशिश की जा रही है, लेकिन वो दबा हुआ है। तो उसके मामले में दोस्तों उसको हम दोस्तों भंडार कहते हैं। यानी दोस्तों आपका उत्पादन में उसको निकालना और फिर बेच देना, वो आपका उत्पादन कहलाता है। और भंडारण में जो दोस्तों जमीन के अंदर दबा हुआ है, उसको हम भंडार कहते हैं। तो इसमें दोस्तों उत्पादन में हमारा उड़ीसा है शीर्ष पर, और रिजर्व में दोस्तों हमारा कर्नाटक शीर्ष पर है। यानी दोस्तों कर्नाटक की जमीन में सबसे ज़्यादा लोहा दबा हुआ है। और अगर दोस्तों निकाल निकाल जो राज्य अगर निकाल रहा है दोस्तों, निकाल कर फिर उसको यूज कर ले रहा है और उसको बेच दे रहा है, उसके मामले में दोस्तों हमारा उड़ीसा पहले नंबर पर है। अब पढ़ने वाले हैं दोस्तों माइंस, जिन्हें हम कहते हैं खान है। क्या कहते हैं दोस्तों? ये आपकी माइंस हो गई या खाने इसको कहते हैं। तो दोस्तों लोहा अयस्क के मामले मामले में अगर हम बात करते हैं कि आयरन ओर में दोस्तों कौन सी माइन प्रसिद्ध है, आयरन ओर के लिए दोस्तों प्रसिद्ध माइंसों के बारे में जानते हैं। दोस्तों पहला हमारा राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य के दोस्तों एक जगह है दोस्तों, रत्नागिरी एक डिस्ट्रिक्ट है। रत्नागिरी दोस्तों लोहा अयस्क का सबसे बड़ा भंडारण है, मौजूद है आपका। दोस्तों महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जगह जगह में दोस्तों आपका लोहा अयस्क का सबसे बड़ा भंडारण मौजूद है। और दोस्तों यहाँ पर आपकी ये जो माइंस हैं, रत्नागिरी माइंस हैं दोस्तों महाराष्ट्र की, इन माइंसों से दोस्तों सबसे ज़्यादा लोहा अयस्क को निकाला जाता है। ये जो माइंस से होती हैं दोस्तों, माइंस से दोस्तों ये इन्हें हम खान कहते हैं दोस्तों, जहाँ से सबसे ज़्यादा लोहा अयस्क निकाला जाता है, हम उनको ही माइंस कहते हैं। इस तरीके से दोस्तों महाराष्ट्र में एक माइंस है जिसका नाम है रत्नागिरी। रत्नागिरी में ये माइंस मौजूद है। यहाँ से दोस्तों सबसे ज़्यादा लोहे को निकाला जाता है और फिर उसको दोस्तों रिफाइन किया जाता है। फिर वहाँ से हमको धातु प्राप्त होती हैं। यहाँ से पहले हम खनिज को निकालेंगे दोस्तों। खनिज के बाद दोस्तों आपका फिर उसको रिफाइन किया जाएगा। खनिज आपका हो गया लोहा है। फिर उसको दोस्तों कारखानों में भेजकर वहाँ से हमको धातुएं प्राप्त होती हैं। इसी तरीके से दोस्तों एक दूसरा राज्य झारखंड। और झारखंड में दोस्तों झारखंड राज्य में आपका एक जगह है दोस्तों सिंहभूम। सिंहभूम में जो जगह है दोस्तों, ये आपके लोहा अयस्क के लिए यहाँ पर सबसे बड़े भंडार देखने को मिलते हैं। सबसे बड़े भंडार भंडार मौजूद हैं। सिंहभूमि का एक जिला है दोस्तों नोवा मंडी। सिंहभूमि जिला है दोस्तों, यहाँ पर एक खान है। सिंहभूमि आपका ये दोस्तों जिला है, यहाँ पर एक खान है नोवा मंडी। यह दोस्तों लोहा अयस्क के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। लोहा अयस्क के लिए दोस्तों यह मंडी नोवा मंडी आपकी बहुत ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट दोस्तों एक राज्य है आपका उड़ीसा। उड़ीसा में दोस्तों जो लोहा अयस्क की खाने जो जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोहा अयस्क के भंडार मौजूद हैं, वो दोस्तों आपकी बादाम पहाड़ हो गए और गुरुम एहसानी है। जो कि ये दोनों दोस्तों आपकी जगह आपकी उड़ीसा का एक जिला है क्योझर। क्योझर जिले के अंदर दोस्तों ये आपके आते हैं बादाम पहाड़ और गुरुम एहसानी। ये दोस्तों यहाँ पर आपके सबसे ज़्यादा लोहा अयस्क के सबसे बड़े भंडार मौजूद हैं। इसी तरीके से दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य है। और छत्तीसगढ़ में दोस्तों एक जगह है बेलाडीला। बेलाडीला में दोस्तों आपके बेलाडीला में लोहा अयस्क के सबसे बड़े भंडार हैं। और हालांकि दोस्तों आपके छत्तीसगढ़ में एक जगह पड़ती है डल्ली राजहरा, यहाँ पर भी आपके लोहा अयस्क के दोस्तों भंडारण मौजूद है। लेकिन दोस्तों यह आपके जो छत्तीसगढ़ में भिलाई स्टील प्लांट है, उसके उसके दोस्तों अंदर ये आपका डल्ली राजहरा आता है। इसको आपका भिलाई स्टील प्लांट का इसको दोस्तों घर कहा जाता है डल्ली राजहरा को। मात्र यहाँ पर दोस्तों अब 4-5 साल तक का ही अब दोस्तों खनिज रह गया है। बाकी का दोस्तों इसको यहाँ पर इसका यूज कर लिया गया है। तो छत्तीसगढ़ में दोस्तों आपके डल्ली राजहरा और बेलाडीला पर यहाँ पर लोहा इसकी दोस्तों खाने सब यहाँ पर लोहा इसके सबसे बड़े बड़े भंडार मौजूद हैं। और दोस्तों कर्नाटक में आपके इसी तरीके से आपके कर्नाटक में दोस्तों आपके कुछ लोहा इसके की खानों के सबसे बड़े भंडार मौजूद हैं। जैसे कि आपका दोस्तों
यहाँ पर दो आपके दो डिस्ट्रिक्ट हैं, आपका एक तो कुद्रेमुख है दोस्तों, एक चिकमंगलूर है। ये भी आपके दोस्तों लौह अयस्क के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर दोस्तों चिकमंगलूर में यहाँ पर भी आपका सबसे ज़्यादा लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। और ये दोस्तों लौह अयस्क के लिए दोनों डिस्ट्रिक्ट फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं। और दोस्तों आपका एक जगह और है कर्नाटक में, बाबा बुदान की पहाड़ी। बाबा बुदान की पहाड़ी दोस्तों, यहाँ पर भी आपके लौह अयस्क अयस्क ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर भी ये दोस्तों माइंस है आपकी। यहाँ पर भी दोस्तों यह माइंस, यहाँ पर ये भी यहाँ पर बड़े भंडार देखने को मिलते हैं बाबा बुदान की पहाड़ी पर। दोस्तों ये माइंस आप सभी जानते होगे कि माइंस किस तरीके की होती हैं। आप सभी ने अगर एक मूवी देखी हो दोस्तों KGF, यहाँ पर दोस्तों ये ये दोस्तों कोलार गोल्ड फैक्ट्री एक थी, जो कि दोस्तों यहाँ पर दोस्तों एक माइंस थी जहाँ पर जिस जगह पर गोल्ड निकाला जाता था, उसी तरीके की दोस्तों ये सभी माइंस होती हैं। दोस्तों अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग ये माइंस होती हैं। इसी तरीके से ये दोस्तों लोहा एस की माइंस हैं, जैसे आपने KGF मूवी में देखी हो, वहाँ पर जो मजदूर लोग काम करते थे उसी में अंदर रहकर दोस्तों, तो उसी तरीके से दोस्तों ये भी माइंस हैं आपके। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दोस्तों कॉपर की, जिसे हम तांबा कहते हैं। कॉपर भी दोस्तों, कॉपर के जो अयस्क हैं, कॉपर का जो अयस्क है दोस्तों, कॉपर जो हमें प्राप्त होता है वो एक अयस्क है जिसका नाम है चेल्कोपराइट। चेल्कोपराइट है और दोस्तों चेल्कोसाइट है। इनसे दोस्तों इन खनिज, ये दोस्तों आपके अयस्क हैं, ये मिनरल्स हैं दोस्तों। इनसे इनको हम इनसे चेल्कोपाइराइट और चेल्कोसाइट से ही दोस्तों हम इनसे धातु बनती है आपकी कॉपर धातु। ये दोस्तों आपके दोनों जमीन के अंदर से निकाल कर इनको फिर रिफाइन किया जाता है और फिर इनसे दोस्तों हमको तांबा प्राप्त होता है। मैंने आपको बताया दोस्तों जमीन के अंदर खनिज, मैंने बताया था दोस्तों खनिज जो होते हैं उनको जमीन के अंदर से निकाल कर दोस्तों फिर उनको रिफाइन किया जाता है। जो हमारे भौतिक पदार्थ, जो दोस्तों हमारे ऐसे भौतिक पदार्थ जो कि पृथ्वी के अंदर खुदाई करने से दोस्तों प्राप्त होते हैं, उनको ही हम दोस्तों मिनरल्स कहते हैं, खनिज कहते हैं। आपके दोस्तों जितने भी खनिज हैं वो आपके सभी अयस्क होते हैं, खनिज हमारे सभी अयस्क होते हैं। तो दोस्तों इनको जमीन के अंदर से निकाला जाता है, फिर उनसे दोस्तों हमें धातु, फिर इनको दोस्तों कारखानों में भेजकर इनको हाई टेम्परेचर पर दोस्तों गर्म करके फिर इनसे हमको धातुएं प्राप्त होती हैं। उसी तरीके से आपका एक दोस्तों अयस्क है चेल्कोपराइट और चेल्कोसाइट। यह भी दोस्तों इसी से हमको कॉपर प्राप्त होती है। यह दोस्तों कॉपर जो है यह हमारा मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग की गई पहली धातु थी दोस्तों। पुरापाषाण काल में सबसे पहले जो प्राचीन इतिहास में दोस्तों सबसे पहले जो धातुओं को यूज किया गया था वो दोस्तों आप तांबे यानी कॉपर को सबसे पहले यूज किया गया था। जैसे दोस्तों आपने देख सुना होगा कि जो हड़प्पा कालीन सभ्यता थी, हड़प्पा कालीन सभ्यता में दोस्तों जो मानवों ने सबसे पहले जो धातु प्रयोग की थी वो आपकी कॉपर यानी कि तांबा थी। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग की गई धातु जो थी आपकी कॉपर थी यानी कि तांबा थी। दोस्तों कॉपर की अगर हम बात करें कि ये किस देश में सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन किया जाता है यानी कि प्रोडक्शन किया जाता है, तो दोस्तों हमारा एक देश है चिली, जो कि दोस्तों साउथ अमेरिका के अंदर आता है चिली देश। और वहाँ चिली देश में दोस्तों सबसे ज़्यादा कॉपर का उत्पादन किया जाता है। और अगर हम दोस्तों भारत में बात करें तो कौन सा राज्य सबसे शीर्ष में उत्पादन में है और कौन सा दोस्तों राज्य में सबसे ज़्यादा भंडार है, दोस्तों उत्पादन में हमारा मध्य प्रदेश है और भंडार में दोस्तों राजस्थान है। मैंने आपको दोस्तों उत्पादन में बताया था कि जो भी राज्य दोस्तों उसको निकाल ले, उस अयस्क को यानी उस खनिज को निकालने के बाद और उसको दोस्तों खनिजों को फिर उसको यानी कि दोस्तों उन जैसे खनिज को निकाला फिर उसको धातु बनाई दोस्तों, तो उन धातुओं का दोस्तों सबसे पहले उनको निकाला गया, फिर उनको बनाया गया, फिर उनको मार्केट में बेच देना, उसको ही हम उत्पादन कहते हैं। तो उसके शीर्ष में आपका मध्य प्रदेश है। और दोस्तों भंडार में अगर बात करते हैं, यहाँ पर जो जमीन के अंदर सबसे ज़्यादा जो दबे हुए होते हैं उनको हम भंडार कहते हैं, जो कि राजस्थान में दोस्तों कॉपर सबसे ज़्यादा है। कॉपर सबसे ज़्यादा आपका राजस्थान में दबा हुआ है दोस्तों। उत्पादन में जैसे कि उत्पादन में आपका जो कॉपर है इसको पहले निकाला गया है, निकाल कर दोस्तों इसको यूज कर लेना या इसको बेच देना बाज़ारों में, तो उसको हम उत्पादन कहते हैं, प्रोडक्शन कहते हैं। इस मामले में दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश शीर्ष पर है।
और रिजर्व करने में दोस्तों यानी भंडार तांबा के जो यानी कि कॉपर के जो भंडार दबे हुए हैं दोस्तों, ये जमीन के अंदर जो तांबा दबा हुआ है उसके मामले में आपका राजस्थान शीर्ष पर है। तो दोस्तों कॉपर के कुछ माइंस हैं यानी कि कुछ खान हैं, जहाँ पर दोस्तों आपको इनको खोदने में दोस्तों खानों में क्या होता है दोस्तों, हमको जो हमारी खानें होती हैं दोस्तों, यहाँ पर हम खानों में क्या करते हैं, यहाँ पर दोस्तों सबसे ज़्यादा इन खानों में सबसे ज़्यादा कॉपर यानी कि तांबा निकाला जाता है। यहाँ पर दोस्तों माइंस में क्या होता है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपका कॉपर को यानी कि तांबे तांबे को निकाला जाता है। यहाँ पर दोस्तों खनिजों को खोजा जाता है, खनिजों को निकाला जाता है, खनिजों को फिर दोस्तों प्यूरीफाई किया जाता है, फिर हमको यहाँ पर तांबा प्राप्त होता है। इसलिए दोस्तों ये कुछ माइंस हैं आपकी राजस्थान में। एक राजस्थान में दोस्तों जो कि खेतड़ी है जगह दोस्तों, यह दोस्तों खेतड़ी जो राजस्थान में आपका स्थित है। यह अगर बात करते हैं तो दोस्तों ये खेतड़ी जो है आपका राजस्थान में, यहाँ पर कॉपर माइंस के लिए यहाँ प्रसिद्ध है, फेमस है। और ये राजस्थान का जो खेतड़ी है दोस्तों, अगर पूछा जाए किसके लिए किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो आप ये कहोगे कि ये आपका दोस्तों कॉपर कॉपर का जो चेल्कोराइट है दोस्तों, इस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। कॉपर के लिए आप दोस्तों आपका यह प्रसिद्ध है। और इसी तरीके से दोस्तों मध्य प्रदेश का एक है मलाज खंड है दोस्तों, बालाघाट है। ये दोस्तों दोनों आपके हो गए, मलाज खंड और बालाघाट दोनों ये आपके तांबा की माइंस के लिए दोस्तों प्रसिद्ध हैं। कॉपर की माइंस के लिए दोस्तों प्रसिद्ध हैं मलाज खंड और आपका बालाघाट। मलाज खंड और दोस्तों बालाघाट मध्य प्रदेश के ऐसे राज्य हैं यहाँ पर आपके कॉपर के अयस्कों का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। यहाँ पर दोस्तों अयस्क ये जो आपके जितने भी आपके कॉपर ये माइंस हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश की मलाज खंड और बालाघाट, यहाँ पर दोस्तों हमको कॉपर के अयस्क ज़्यादा देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ज़्यादा बड़े भंडार हैं इन माइंसों में। इसी तरीके से झारखंड हो गया दोस्तों, झारखंड में भी हजारीबाग और आपकी सिंह भूमि, यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे दोस्तों। यहाँ पर भी ये दोनों भी आपकी कॉपर माइंस प्रसिद्ध हैं। कॉपर के लिए दोस्तों ये दोनों माइंस यहाँ पर देखने को मिलेंगी। झारखंड में दोस्तों हजारीबाग हो गया, सिंह भूमि हो गया, यहाँ पर आपको कॉपर के जो अयस्क के लिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये प्रसिद्ध, यहाँ पर सबसे ज़्यादा दोस्तों सबसे बड़े भंडार मौजूद हैं। और मध्य प्रदेश में दोस्तों मलाजखंड और बालाघाट, यहाँ पर दोस्तों कॉपर के जो अयस्क, यहाँ पर कॉपर के जो दोस्तों अयस्क हैं, अयस्कों का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। और राजस्थान में दोस्तों कॉपर का यहाँ पर खेतड़ी में सबसे भंडार मौजूद है। यहाँ पर दोस्तों माइंस हैं, माइंसों में इन माइंसों में ही दोस्तों आपकी खुदाई चलती रहती है और जिनसे दोस्तों हमको कॉपर की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट दोस्तों एक धातु है मैग्नीज। मैग्नीज जो है दोस्तों हमारा, मैग्नीज का जो अयस्क है वो एक ब्रोनाइट है और एक साइलोमेलिन है। ये दोस्तों दो अयस्क हैं, ब्रोनाइट और साइलोमेलिन। और इन्हीं दोस्तों अयस्कों से ही ये ये दोस्तों आपका ब्रोनाइट और साइलोमेलिन ये दोनों अयस्क हैं। इनको जमीन से निकाल कर फिर प्यूरिफाई या रिफाइन किया जाता है, जिनसे हमको दोस्तों मैग्नीज धातु प्राप्त होती है। ये दोस्तों हमारे अयस्क हैं दोनों, इनको जमीन से निकाल कर फिर इनको प्यूरिफाई करके हमको धातु प्राप्त होती है मैग्नीज। तो ये दोस्तों मैग्नीज के अयस्क दो हैं। और उत्पादक देश में बात करते हैं दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करता है हमारा वो आपका एक देश है दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका दोस्तों मैग्नीज को सबसे ज़्यादा उत्पादक देश है, सबसे ज़्यादा उत्पादक देश है आपका दक्षिणी अफ्रीका। और हमारे दोस्तों भारत राज्य में सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करता है वो आपका मध्य प्रदेश हो गया। और राज्य में भंडार की बात करते हैं तो दोस्तों उड़ीसा हो गया। भंडार में आपका उड़ीसा हो गया और उत्पादन में दोस्तों राज्य हो गया। यानी कि दोस्तों मध्य प्रदेश मैग्नीज को निकाल कर उसको दोस्तों बाजारों में बेच देता है और उसका यूज कर लेता है। इसके मामले में दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश शीर्ष पर है। और यहाँ पर दोस्तों उड़ीसा में आपके सब जमीन में सबसे ज़्यादा ये मैग्नीज दबा हुआ है। इस मामले में दोस्तों हमारा जो शीर्ष पर है वो आपका उड़ीसा है। उत्पादन के मामले में दोस्तों मध्य प्रदेश है। और मैंने दो टर्म्स आपको बताए थे उत्पादन में दोस्तों। उत्पादन उसको कहते हैं यहाँ पर उस
उस दोस्तों धातु को निकाल कर उसका प्रयोग कर लेना, उसका यूज कर लेना, उसको उत्पादन कहते हैं। इस मामले में दोस्तों मध्य प्रदेश टॉप पर है। और भंडार में दोस्तों भंडार वो होते हैं जो जमीन के अंदर यहाँ पर वो धातु देखने को मिलती है। जमीन के अंदर जो धातु पाई जाती है दोस्तों, उस मामले में उड़ीसा टॉप पर है, यानी कि मैग्नीज जो धातु आपकी यहाँ पर देखने को मिलेगी। और दोस्तों इसी तरीके से ये आपको पॉइंट समझने, अगर दोस्तों मैग्नीज की माइंस देखें तो आपकी उड़ीसा में जो माइंस है वो आपकी दोस्तों उड़ीसा में एक जगह है कालाहांडी। कालाहांडी में दोस्तों आपकी मैग्नीज की माइंस देखने को मिलेंगी। कालाहांडी जगह दोस्तों आपकी मैग्नीज माइंस के लिए प्रसिद्ध है। और ऐसे ही दोस्तों आपका महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र भी दोस्तों आपका, महाराष्ट्र में एक जगह जिला है भंडारा जिला। दोस्तों भंडारा जिला में भी आपके मैग्नीज की माइंस, भंडारा जिला दोस्तों मैग्नीज माइंसों के लिए प्रसिद्ध है। और उड़ीसा का कालाहांडी किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? यह मैग्नीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और भंडारा जिला आपका किसके लिए प्रसिद्ध है? यह आपका, यह भी दोस्तों आपका मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों एक है आपका कर्नाटक। कर्नाटक का दोस्तों बोलारी जिला, बोलारी जिला है आपका, यह भी मैग्नीज की खानों माइंस के लिए भी प्रसिद्ध है बोलारी जिला। यहाँ पर दोस्तों बड़ी बड़ी माइंस हैं, यहाँ पर आपको मैग्नीज निकालने को, यहाँ पर दोस्तों मैग्नीज निकलता रहता है, जमीन के नीचे खुदाई चलती रहती है दोस्तों। ये सभी माइंस है दोस्तों, माइंसों में खुदाई चलती रहती है, वहाँ से हमको खनिज मिलते हैं। खनिजों को दोस्तों हम कारखानों में भेजते हैं, वहाँ से हमको धातु मिलती है। इस तरीके से दोस्तों इन माइंसों का प्रयोग होता है। माइंसों में दोस्तों हर समय काम चलता रहता है। चौथा दोस्तों बॉक्साइट है हमारा। बॉक्साइट हालांकि दोस्तों एक अयस्क है, और इससे जो हमको बॉक्साइट से जो धातु प्राप्त होती है दोस्तों, वो हमको एल्युमिनियम प्राप्त होती है। मैंने आपको दोस्तों बताया था कि ये बॉक्साइट को भी दोस्तों जमीन के अंदर से निकाल कर इसको भी रिफाइन किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है। और फिर प्यूरिफाई करने के बाद दोस्तों जो हमको धातु मिलती है वो एल्युमिनियम की धातु मिलती है। तो इसलिए कहते हैं कि दोस्तों यह बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। और यह टॉप इसमें जो देश है दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करता है वो आपका ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा उत्पादक देश है, सबसे शीर्ष पर है दोस्तों, सबसे शीर्ष पर यह उत्पादन करता है बॉक्साइट का। और यानी कि एल्युमिनियम का आप कह सकते हो दोस्तों, एल्युमिनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने में जो शीर्ष देश है वो आपका ऑस्ट्रेलिया है। और यहाँ पर अगर भंडार और उत्पादन की बात करते हैं, ये दोस्तों एल्युमिनियम के सबसे ज़्यादा भंडार आपको देखने के लिए मिलेंगे उड़ीसा में। तो दोस्तों यहाँ से बॉक्साइट भी आप कह सकते हो, बॉक्साइट के लिए भी ये प्रसिद्ध है। बॉक्साइट बॉक्साइट एक दोस्तों अयस्क है, एल्युमिनियम इससे प्राप्त होती है। तो एल्युमिनियम के लिए जो प्रसिद्ध है वो आपका उड़ीसा है। अगर हम दोस्तों माइंस की बात करते हैं, माइंस की दोस्तों बात करें तो आपका उड़ीसा है। उड़ीसा राज्य में दोस्तों एक आपके ये जगह है कालाहांडी और पंचमतमाली, ये दोनों दोस्तों जो यहाँ पर सबसे बड़े जो भंडार देखने के लिए मिलेंगे वो आपके एल्युमिनियम के सबसे ज़्यादा भंडार देखने को मिलते हैं। उड़ीसा राज्य के दोस्तों आपका कालाहांडी और पंचमतमाली पंचतमाली दोस्तों, ये दोनों जगह आपकी यहाँ पर एल्युमिनियम के सबसे बड़े भंडार मौजूद हैं। और झारखंड में दोस्तों लोहरदग्गा, यहाँ पर आपके, यहाँ पर जो ये लोहरदग्गा में माइंस है दोस्तों, यहाँ पर एल्युमिनियम की ये माइंस हैं ये सभी। यहाँ पर दोस्तों आपके लोहरदग्गा में आपको एल्युमिनियम के सबसे बड़े भंडार देखने के लिए मिलेंगे। मध्य प्रदेश की माइंस हैं दोस्तों अमरकंटक में और बालाघाट में। यहाँ पर भी दोस्तों आपके एल्युमिनियम के दोस्तों सबसे बड़े भंडार देखने को मिलेंगे। इस सभी स्टेट्स में दोस्तों अलग अलग माइंस हैं, अलग अलग जगहों पर कालाहांडी, पंचतमा, लोहरदग्गा, अमरकंटक, जितने भी ये दोस्तों आपके जितने भी आपको माइंस मिलेंगे, इन माइंसों से दोस्तों अयस्कों को निकाला जाता है और उनको दोस्तों प्यूरिफाई करने के लिए भेजा जाता है फैक्ट्रियों में, कारखानों में, फिर वहाँ से हमको धातु प्राप्त होती है। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा। और अगर दोस्तों यह पॉइंट समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। दोस्तों इससे पहले मैं आपको एक पॉइंट और बता देता हूँ, आप सभी समझ रहे होंगे कि खनिज और अयस्क अलग अलग होते हैं। ये दोस्तों कुछ इनमें अंतर होते हैं अयस्क और खनिज में, लेकिन दोस्तों ये अयस्क जितने भी होते हैं वो सभी खनिज होते हैं, ये आपको पॉइंट याद रखना है। जितने भी अयस्क होते हैं वो आपके खनिज ही होते हैं। तो इसलिए कुछ दोस्तों इसमें डिफरेंस आपको बता देता हूँ।
ये दोस्तों जो खनिज होते हैं हमारे, खनिज जो होते हैं दोस्तों, ये हमारे पृथ्वी की जो क्रस्ट होती है इसके अंदर प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। और दोस्तों इनके अंदर जो हमारी पृथ्वी की क्रस्ट होती है उसमें प्राकृतिक रूप से कुछ दोस्तों तत्व और यौगिक जो पाए जाते हैं उनको ही हम दोस्तों खनिज कहते हैं। और ये दोस्तों जो खनिज होते हैं, इन खनिजों से जो दोस्तों धातुएं आसानी से कम खर्चे में जो प्राप्त हो जाती हैं उनको हम अयस्क कहते हैं। इनसे जो दोस्तों धातुएं प्राप्त हो जाती हैं आसानी से, इन खनिजों से कम खर्चे पर ये दोस्तों आसानी से जो धातुएं प्राप्त हो जाती हैं उनको हम अयस्क कहते हैं। और दोस्तों ये खनिज जो होते हैं, इनमें खनिज में धातु की मात्रा बहुत कम होती है। और ये जो अयस्क होते हैं दोस्तों, अयस्क में धातुओं की मात्रा ज़्यादा होती है। आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। अयस्क में दोस्तों धातुओं मात्रा बहुत अधिक होती है और खनिजों में धातुओं की मात्रा कम होती है। आई होप दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ ये पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। और लेकिन दोस्तों ये तीसरा पॉइंट आपका है, इसमें दोस्तों खनिज में क्या होता है कि इसमें शुद्ध धातु प्राप्त करना कठिन होता है। शुद्ध धातु प्राप्त करना कठिन होता है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों अयस्क में हमको शुद्ध धातु प्राप्त करना आसान होता है। यहाँ दोस्तों शुद्ध धातु को प्राप्त करना यहाँ पर आसान होता है। और एक पॉइंट आपको याद ये रखना है दोस्तों, जितने भी ये खनिज हैं, ये दोस्तों खनिज हैं जितने भी, यह आपके दोस्तों अयस्क नहीं होते हैं। ये दोस्तों खनिज आपके अयस्क नहीं होते हैं। लेकिन दोस्तों ये जितने भी अयस्क हैं, ये जो दोस्तों जितने भी अयस्क हैं, ये आपके खनिज होते हैं। आपको यह पॉइंट याद रखना है। इसलिए दोस्तों आपको कोई कभी भी ये पॉइंट लगे कि अयस्क या खनिज अलग अलग है, लेकिन दोस्तों आपको ये याद रखना है, अगर यहाँ पर अयस्क पूछा जा रहा हो तो आपका वो खनिज हो सकता है। जितने भी अयस्क होते हैं वो आपके खनिज होते हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों यह पॉइंट आपको समझ में आए होंगे, खनिज और अयस्क में क्या क्या अंतर होता है। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।